डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब ये तैयारे गिरने वाली बात कर दी है, तो जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उस पर एक और उन्होंने स्टैम्प कर दी है, और ये एब्सोल्युटली हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है और एब्सोल्युटली करेक्ट है, और ये मेरे ख्याल से तकरीबन 24वीं मरतबा है जब सदर ट्रंप ने इस चीज़ का जिक्र किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीज़ फायर है उसमें कलीदी किरदार अमेरिका ने अदा किया, और बिल्कुल उन्होंने ये अदा किया, और दीगर इत्तेहादी भी थे, दीगर दोस्त ममालिक भी थे जिस तरह आप जानती हैं। लेकिन भारत का ये डिनाई करना और एक ऐसे डिनाइबल स्टेट में रहना या डिनाइबिलिटी क्लेम करना कि कोई जहाज़ नहीं गिरे थे, और फिर वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उस क्लेम का तूल पकड़ जाना, और फिर ना सिर्फ उनकी अपनी अफवाज से बल्कि उसके साथ साथ दीगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात की तस्दीक करी, और अब तो मेरे ख्याल से स्टैम्प ऑफ अप्रूवल जो था, जो कसर रह गई थी, वो सदर ट्रंप ने पूरी कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल नेशन है और हम एक रिस्पॉन्सिबल पावर हैं। हमने कभी बोस्ट नहीं किया, लेकिन हमने बिल्कुल ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, हमारी लीडरशिप के टाइमली डिसीजन से और अफवाज पाकिस्तान की महारत की वजह से और उनकी जो उन्होंने एक्शंस लिए उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान ने जो फातेह करार पाया पाकिस्तान, वो उस बदौलत है। तो कम अज़ कम आज दुनिया पूरी इस बात की तस्दीक कर रही है और तायद कर रही है, लेकिन मोदी या गोदी मीडिया या मोदी हुकूमत अभी भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से अब इट्स हाई टाइम नाउ कि उनको ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर अपनी कौम को जो है एतमाद में लेना चाहिए, और हकायक जो हैं वो जैसे भी हकायक हैं वो उनको बताने चाहिए। सुबकी हुई है भारत की, कौम को एतमाद में अपने लिए बदएतमादी पैदा हो जाएगी ना। मुझे ये बताइए, अब जरा सेनेट के मामले पर आ जाते हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मामला फाइनलाइज हो गया, अब 6 और 5 का नंबर सामने आ गया, लेकिन अब जो सिनेरियो पैदा हो रहा है पीटीआई के अपने अंदर की तरफ से, तो इससे तो लगता है कि शायद वो बात पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तला महमूद कह रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर नाराज रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? अब बिला मुकाबला वाली शिक तो शायद खत्म हो जाएगी। हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए और जो बातचीत हुई इस तमाम तर मामले के ऊपर, और जो एक फार्मूला, वर्केबल फार्मूला था, जो एक एडजस्टमेंट थी, बिल्कुल हमने उस फार्मूले के तहत जो नंबर्स मौजूद थे पार्लियामेंट में, हमने उनको कहा कि वाज़े तौर पे ये इसकी वर्किंग बनती है, और आपकी सीटें जो हैं वो इतनी हैं, हमारी सीटें इतनी हैं, तो इसको हॉर्स ट्रेडिंग को कर्व किया जाए और हॉर्स ट्रेडिंग को परवान न चढ़ने दिया जाए, तो लेट्स गो अहेड विद दिस वे। तो उस पर काफ़ी बैक एंड फोर्थ रहा और फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ। लेकिन अब उस पार्टी के अंदर जो टिकट ट्रेडिंग हुई है किरण साहिबा, वो एक अजीब अलमिया है। वहाँ पे जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो हकीकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं, उनका हक था, उनको शायद इससे महरूम रखा गया, और दीगर लोगों को जो है वो ला के ये टिकट्स दे दिए गए। तो अब हकीकत क्या है? इस पार्टी के अंदर इतना एक तजब्जब है और इतनी कन्फ्यूजन है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन का प्लान बी भी है, और जिस तरह आपने देखा कि बिल्कुल एक प्लान तो ये भी है कि यहाँ पे आप अपोजिशन और उस सूबे की हुकूमत या जो उनके वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट्स मिले हैं, हम बिल्कुल जो अरकान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कन्विंस करें, जो वहाँ के MPAs हैं, कि वो इन्हीं कैंडिडेट्स को वोट्स दें और हमारे कैंडिडेट्स को वोट्स दें। तो स्ट्रैटेजी तो यही है, जो मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अलबत्ता वहाँ पे ये खदशात भी मौजूद हैं कि कुछ MPAs जो हैं वो गालबन शायद अगर ये रिजर्व में जो कैंडिडेट्स थे या जो कैंडिडेट्स क्लेम करते हैं कि हम अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करेंगे या कागज़ वापस नहीं लेंगे नामजदगी के, तो फिर उनकी तरफ ही वोट जा सकती हैं। लेकिन फिर हमारे पास प्लान सी भी है इस हवाले से, और बिल्कुल आज़ाद अरकान मौजूद हैं। हमने तो अपनी 5 सीटें पूरी करनी है। आपने 5 सीटें पूरी करने के लिए, फिर चाहे वो ज़मीर जाग रहे हों या फरिश्ते वोट डाल रहे हों, फिर आपने अपनी 5 सीटें पूरी करनी है। कल गवर्नर साहब भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि फिर 6ठी सीट के लिए भी कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा डिटेल में जाना मुनासिब नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि
मैंने ये कह दिया कि 5 सीट्स तो हमने एयर मार्क की हैं, जो 5 सीटों का एज पर फॉर्मूला एज पर नंबर्स जो हमने बताया है, लेकिन छठी सीट भी आती है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। अच्छा मलिक साहब, ऑपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो फॉर्मूला तय पाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2, JUIF की 2 और आपकी 1, तो आगे मिलकर इलेक्शन लड़ने के का मामला आपने फाइनलाइज किया है और फिर अगले इलेक्शन में फिर आपको फैसिलिटेट किया जाएगा उस हवाले से कुछ इस तरह के मामला तय पाए कि आपकी नशिस्तें कम पीपल्स पार्टी को 2 मिल रही हैं? नहीं, देखिए हमने तो वैसे ही दिल बड़ा किया है और JUI को 1 सीट हमने वैसे ही इजाफी तौर पे, आपने देखा होगा अखबारों में भी और ख़बरों में भी वो चीज़ हाईलाइट हुई कि हमने विड्रॉ कर लिया और हमने कहा कि ये JUI को चली जानी चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब अपोजिशन थोड़े अपने दिल खुले करे तो जाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें वर्केबल हो जाती हैं, तो एक आधी सीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तमाम तर मामले के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्योंकि हम इत्तेहादी हैं वफाक में भी, तो जाहिर बात है कि हमने ये तमाम तर एक वर्केबल सोल्यूशन जो है उनके साथ बैठ के और फिर JUIF को भी ऑन बोर्ड लिया, तो जाहिर बात है कि एक वर्केबल सोल्यूशन था और ये डिसीजन पार्टी की लीडरशिप का था। तो एक आध सीट इजाफी हो जाना या एक आध कम हो जाना, मैं नहीं समझता कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा मलिक साहब, एक और भी बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये 1 साल लेट हो रहे हैं, 2024 में ऑलरेडी सेनेटर्स मुंतखब हो चुके हैं, तो अब फॉर्मेशन क्या होगी या इनकी मुद्दत कितनी होगी? ये बाकी असम्बलियों में 2024 में हो गया, उनकी मुद्दत जब खत्म हो रही होगी तो साथ साथ इनकी भी खत्म हो रही होगी या इनको एक साल दिया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, होगा क्या? नहीं, देखें किरण साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। मैं समझता हूँ जो एटलीस्ट मेरी बेयर रीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की या जितनी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने देखा है, तो बिल्कुल इसकी मुद्दत उतनी ही रहेगी। ये डिले हुआ था सेनेट इलेक्शन का रिजर्व सीट्स के मामले से। अब रिजर्व सीट्स का भी मामला अगर आप देखें तो जो अरकान बहाल हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो ख़वातीन की सीट्स थी या इवन के माइनॉरिटी की सीट्स थी, अब उसमें भी अगर आप देखें तो उनकी मुद्दत तो इस असम्बली की हद तक ही होगी, नेशनल असम्बली प्रोविंशियल असम्बली की बात करूं, लेकिन सेनेट की भी उसी हिसाब से होगी। ये नहीं हो सकता कि अभी वो ओथ लें। हाँ, एट सम पॉइंट ये शायद चैलेंज जरूर करें कि इसका टाइमलाइन या इसका टेन्योर बढ़ा दिया जाए साल से, क्योंकि इन्होंने ओथ लेट लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सेनेट इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक वक्त पे हुए थे, इधर नहीं हुए, और वो इसी सूबे की हुकूमत की वजह से नहीं हुए थे, इन्होंने ही नहीं करवाए उस वक़्त। तो जाहिर बात है कि अब उसका बेनिफिट 1 साल और या 1.5 साल और टेन्योर नहीं लिया जा सकता। ये उसी वक्त ही इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा जब दीगर का ख़त्म होगा, और वो 6 साल की ही मुद्दत होगी, इंक्लूडिंग दिस टाइम दैट दे हैव लॉस्ट। ठीक है, यानी ये रिवायत नहीं बनने जा रही है कि अब सेनेट के इलेक्शन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अलग हो रहे हैं और बाकी तमाम मुल्क में जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। इनकी मुद्दत वही रहेगी जो 2024 में सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, उनकी जो मुद्दत है यानी 6 साल की। अकील मलिक साहब, सर ये बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त का मुमकिन एहतजाज करने जा रही है, उसको रोकने के लिए हिकमत अमली आपकी क्या होगी? राब्ता हो रहा है किसी तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि कैसा एहतजाज, कौन सा एहतजाज, ये एहतजाज कैसा एहतजाज है जो तारीख पे तारीख का जो है इस पूरी तहरीक को उस पर बेस्ड कर दिया है, और ये तारीख पे तारीख ही दिए जा रहे हैं इस पूरी तहरीक को। और वजह यह है कि पहले कहा गया छोटी ईद, बड़ी ईद, फिर कहा गया अशूरा, अशूरा से पहले, अशूरा के बाद, फिर कहा गया कि अभी जो है एहतजाज शुरू नहीं होना, एहतजाज बाद में शुरू होना है, फिर 90 दिन की आगे टाइमलाइन, फिर 5 अगस्त का कह दिया। तो ये इतना एक कन्फ्यूजन परसिस्ट कर रही है। स्ट्रीट पे यकसर सिचुएशंस जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। इनके पास ना स्ट्रीट पावर है, ना इनके साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं इस पूरी एक कन्फ्यूजन स्टेट में। ये इनकी जो हिकमत अमली होगी, अभी तो कुछ दिन इसमें बाकी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एहतजाज तो ऑन गोइंग है। ये कैसा एहतजाज है? क्या ये एहतजाज भी फ्रॉम होम है या वाक़तन कोई ऑन ग्राउंड जो है कोई एहतजाज नज़र आ रहा है आपको? मैं नहीं समझता कि कोई एहतजाज की सूरत हाल बनने वाली है। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। कहा गया पूरे मुल्क गिर एहतजाज होगा और वो तूल पकड़ेगा 5 अगस्त तक। तो किरण साहिबा, मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि इनकी जो हिकमत अमली होगी, हम फिर उस हिसाब से ही उसी ज़बान
में ही इनको जवाब देंगे और बिल्कुल आनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो कानून अपने हाथों में ले। जी मलिक साहब, जरा एक अवामी मसला भी है, इस पर भी बात कीजिए। चीनी की कीमत, हुकूमती दावे भी आए सामने, लेकिन उसके बावजूद भी 200 रुपए किलो बरकरार है अभी भी। तो सर तयन कर सकिए हुकूमत की ये करप्शन की वजह से हुआ है या गलत फैसलों का नतीजा है? और फिर साथ साथ ये सर कि 135 से 200 रुपए तक कीमत जाना, आप समझते हैं हुकूमती नाकामी है सर? ये उसी को देखते हुए इस सारी सिचुएशन को एड्रेस करते हुए वजीर आज़म ने उसकी कीमत को, जो एक फिक्स कीमत थी, एक नेगोशिएशंस के थ्रू शुगर मालकान के साथ या उनकी एसोसिएशंस के साथ जो बैठ के एक एग्रीमेंट किया कि इससे ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ेगी। तो हम तो उसको इंश्योर कर देखेंगे कि वजीर आज़म स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे।